आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ से वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो चलिए हम देखते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर। सिलेंडर हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों ये रहा, ये होता है सिलेंडर का फिगर, ये रहा आपके सामने, ये सिलेंडर है। हम देखते हैं सिलेंडर है हमारे सिलेंडर में जो मतलब सिलेंडर के जो भी है सिलेंडर में क्या क्या होते हैं, आर होता है यानी रेडियस होता है, डायमीटर दे देगा, हाइट दे देगा और उसके बाद उस बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो देखिए इसमें तीन फॉर्मूलाएं हैं, जिन फॉर्मूलाओं को हम प्रूव करके बताएंगे आपको ये फॉर्मूला क्यों और कैसे इस फॉर्मूला को यही फॉर्मूला क्यों अपनाया जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, इसको हम आपको प्रूव करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए पहले वॉल्यूम को ही हम आपको करते हैं, प्रूव करते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम में क्यों नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेंडर पहले हम जान लेंगे, सिलेंडर है एक सर्कल का पार्ट है। सिलेंडर किस चीज का पार्ट है? सर्कल का। जब हम एक क्यूबॉइड को सर्कल की तरह फोल्ड कर देंगे तो वो सिलेंडर हो जाएगा। ये एक क्यूबॉइड शीट है, ये क्यूबॉइड शीट है। इसको जब हम सर्कल की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको जब इधर से इधर फोल्ड करेंगे और इसको इधर से इधर फोल्ड कर देंगे, तो दोनों को जब फोल्ड करेंगे तो वो सिलेंडर का रूप धारण करेगा। इसमें दो सिलेंड्रिकल फेस होंगे, एक ये और एक ये। आपको दिख रहा होगा ये सर्कल, ये भी सर्कल, दो सर्कल फेसेस होंगे, तो वही सर्कल फेसेस होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं सर्कल के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कल का एरिया, सर्कल में सिर्फ होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता होगा क्योंकि इसमें आर होता है बस, और कुछ नहीं होता है। आर होता है, डी होता है, एच इसमें इंक्लूड नहीं होता है और सिलेंडर में एच यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। इसलिए एरिया ऑफ सर्कल और इसमें एच हम इंक्लूड कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए वॉल्यूम में हम ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों करते हैं? क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का होता है और एच इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम बोला जाता है। तो वॉल्यूम में आप जानते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, वैसे ही इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये पाई होता है, ये होता है और ये हाइट होता है, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए तीनों को ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब इसमें देखेंगे CSA इक्वल टू 2 पाई आर एच ही क्यों होता है। तो देखिए आपको पता होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कल का पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वही इसमें CSA ऑफ सिलेंडर पे क्या हो जाएगा, इसमें जब हाइट इंक्लूड हो गया है तो जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एच को इसमें इंक्लूड कर देंगे यानी 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि ये तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो इसमें हाइट इंक्लूड हो जा रहा है, तो इसमें हम हाइट को मल्टीपल कर देंगे, इसलिए हम इसको 2 पाई आर एच का यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू यानी TSA इक्वल टू 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, जो भी लिखे आप वो होता है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि CSA 4 फेसेस को होता है, यानी कि अपर और लोअर साइड को, यानी ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी सभी को सबका CSA निकलता है। और TSA की बात करें तो TSA में सारे फेसेस का इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, CSA का 2 पाई आर एच देखे थे और इसमें दो फेस और इंक्लूड हो गया, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ दो सर्कल है तो क्या होगा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्कल का, दो सर्कल का, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर इसमें से निकल गया 2 पाई आर, एच बच गया, इसमें से आर बच गया, एच प्लस आर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, जो भी लिखे। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं हम 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अब इसके
अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ देखेंगे, तो चलिए सिलेंडर पे ही क्वेश्चन है। इन सिलेंडर D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 25 मीटर सेंटीमीटर, फाइंड CSA ऑफ दिस सिलेंडर। तो चलिए एक सिलेंडर है जिसका D यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है और हाइट है 25 सेंटीमीटर, और उसको CSA यानी कि स्कर्ट सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए हमको पता है कि चलिए देखिए पहले यहाँ पे D दिया हुआ है, डायमीटर से हम तो काम चलेगा नहीं क्योंकि फॉर्मूला में डायमीटर है नहीं, फॉर्मूला में है रेडियस। तो चलिए हम इसको फाइंड करेंगे, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो आपको पता होगा R इक्वल टू D/2, आपको पता होगा R इक्वल टू D/2। तो यहाँ 17/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका R निकल गया। हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता है कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता होगा। CSA ऑफ सिलेंडर अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 2πRh होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए 2 इंटू 2π, पाई का वैल्यू होता है 22/7। देखिए पाई इक्वल टू होता है 22/7, इसका ये मेथड होता है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 7 और H कितना है 25। अब इसको हम मेजर करेंगे, तो यहाँ देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा और वो बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 25, तो यहाँ 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 5 टू द 10, 5 टू द 10 11, इतना आपका आंसर आ गया। 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CSA होगा। इसका CSA कितना होगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA होगा। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे 2πRh हमारा फॉर्मूला था, जिसके आपको हमने अभी पहले बताया। चलिए तो आई होप सिलेंडर के बारे में आपको पता चल गया होगा। वैसे यहाँ पे TSA निकालना होता तो TSA का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है 2πR इंटू H प्लस R, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या होता है 2πRh, 2R है D है तो R निकल जाएगा, H है दिया है 2π का मान पता ही है, और उसके बाद इसमें इंक्लूड करके हम आपको निकाल देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों, धन्यवाद।